अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमटेट की तैयारी करें। ऐसे स्टूडेंट जो प्री मेडिकल सेंटर करते हैं, उन्होंने मैट्रिक के बाद से मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ा हुआ होता है, लेकिन जो आपका टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, एमसीक्यू ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना, वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आज की वीडियो में मेरा एक फ्रेंड है, वो आपको बताएगा कि किस तरह से आप जो मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स हैं उनको यूज़ करके शॉर्ट टाइम में अच्छी तरह से बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट के साथ कैलकुलेशन कर सको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता होती। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, मेरा नाम फरीद है। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। जब बच्चे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपल नंबरों का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात होती है पॉइंट वाइज नंबर्स की, सपोज दैट 2.8 को मल्टीप्लाई करना हो 9.4 से, तो बच्चे अमूमन इसमें फंस जाते हैं। तो फटाफट इसे देखते हैं कि इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। शुरू में मल्टीप्लाई का बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, जस्ट लाइक 2.8 मल्टीप्लाई बाय 9.4। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। पहले जिस तरह बेसिक नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 3 11। अब बारी है 9 की। 9 8 72, 2 7 कैरी, 9 2 18, 18 प्लस 7 25। तो इसे ऐड करेंगे 2 3 6 2। अब पॉइंट किस तरह लगाना है, वो बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। तो ये एक बेसिक रूल है और इसे लाजमी आपने याद रखना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास जो नंबर है जिन्हें हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। सपोज दैट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। तो चेक करना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है। इस तरह से सेकंड नंबर को भी चेक करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो टोटल दोनों को मिलाकर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक इसमें एक इसमें, टोटल दोनों को मिलाकर 2 डिजिट्स हैं। इस तरह से हम इस तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे, फर्स्ट सेकंड, यानी कि 2 डिजिट के बाद हम अपने पॉइंट को प्लेस कर देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर होगा 26.32। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं और इसमें हम मजीद नंबर को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास नंबर हो 3.824 और हमें मल्टीप्लाई करना हो 2.32 से, ठीक है। तो चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। लास्ट टाइम हमने जो डिजिट्स दिए थे उसमें पॉइंट के बाद दोनों नंबरों में सिर्फ एक डिजिट था। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर थोड़ा बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, कैरी हो जाएगा 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 3 4 12, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 8 20, 3 8 24, 24 प्लस 1 25, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, 2 3 6, 6 प्लस 1 7। ओके, रिजल्ट आ जाएगा 8 6, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 18, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8। ओके, अब चेक करते हैं पॉइंट हमें कहाँ पर प्लेस करना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में कहा था, लास्ट टाइम बताया था, इस नंबर में पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, 3, 1 2 3। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, टोटल 2। तो दोनों को मिलाकर हमें कितने डिजिट्स मिलेंगे, 5। तो हम 5 डिजिट के बाद अपने आंसर में पॉइंट को प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट आ जाएगा इस 8 के बाद, तो रिजल्ट होगा 8.88168। इस तरह से अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले डिजिट में पॉइंट, पहले नंबर में पॉइंट के बाद डिजिट्स मौजूद हो, सेकंड में पॉइंट ही कहीं पर ना हो, कोई मसला नहीं है। हम चेक करेंगे एक में जिसमें पॉइंट मौजूद है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, सिंपल इसको देखेंगे ही नहीं, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस कर देंगे। यानी कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स है तो उसे काउंट कर लेंगे, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं डिवीजन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। जैसा कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, 2 नंबर्स हमारे यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों में पॉइंट मौजूद है। अगर मैं इन पॉइंट्स को हटा दूँ तो फिर तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, सिंपल हम इसे डिवाइड कर सकते हैं।
लेकिन पॉइंट रहते हुए डिवाइड किस तरह करेंगे ये बात हमें करनी है, और ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, हम किसी भी नंबर से पॉइंट को खत्म कर सकते हैं। किस तरह खत्म कर सकते हैं हमें मालूम है, अगर हम ऊपर वाले नंबर से पॉइंट को काटते हैं तो नीचे हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, और अगर नीचे वाले नंबर से हम पॉइंट को काटते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। इसके बाद एक और काम करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, एक जीरो लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा डिजिट्स हो यहाँ पर, सपोज दैट 8 के बाद 1 भी होता तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स होते हम यहाँ पर 2 जीरो लगाते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम एक जीरो लगाएंगे। तो अगर मैं ऊपर वाले की नंबर की बात करूँ तो ऊपर वाले में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो लगा दिया, नीचे भी एक डिजिट है तो यहाँ पर हमने एक जीरो लगाया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले नंबर से पॉइंट काटेंगे तो ये काम नीचे करेंगे, नीचे वाले नंबर से पॉइंट काटेंगे तो ये काम हम ऊपर करेंगे। फिलहाल हमने दोनों जगहों पर किया है, इसलिए हमने दोनों जगहों पर मल्टीप्लाई बाय 1 किया और जीरो लगाया है। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है, बच गया 28 और 16 मल्टीप्लाई बाय 10। ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब ये एक ही नंबर है, हम इसको इससे या इसको इससे काट सकते हैं। 10 1 10, 10 1 10, कट गया, बच गया हमारा ये नंबर। अब ये अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। फिलहाल कट रहे 2 14 28, 2 8 16, 2 7 14, 2 4 8, फाइनली बच गया 7/4। इसको कर लेंगे डिवाइड, और डिवाइड बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने पॉइंट को खत्म करना सीखा। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, वहां पर भी देखता हूँ किस तरह करेंगे इसे सिंप्लीफाई। सपोज दैट अगर हमारे पास नंबर हो 1.96 डिवाइड बाय 3.28, या एक और डिजिट ले लेते हैं यहाँ पर, बल्कि 2 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पर एक कम कर देते हैं और यहाँ पर 4 ले लेते हैं। तो अब हमारे पास नंबर है 1.9 डिवाइड बाय 3.284। अब अगर यहाँ से मैं पॉइंट को खत्म करना चाहूँ तो किस तरह खत्म करूंगा, 1.9 डिवाइड बाय 3.284। ऊपर वाले नंबर से मैंने पॉइंट को काटा, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो लगाएंगे, ऊपर वाले नंबर का काम हो गया। अब नीचे वाले नंबर की बात करते हैं, नीचे वाले नंबर पे पॉइंट को काटा हमने, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, नीचे कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद 3, तो हम 3 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया, बच गया 19 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3284 मल्टीप्लाई बाय 10। सिंपल हो गया नंबर। अब काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 90 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 1900 डिवाइड बाय 3284। अब इसे काट देंगे, सिंपल, पहले 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद बाकी नंबरों से भी काटेंगे। 2 9 18, 2 5 10, 2 0 0, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4। वीडियो क्रॉप कर देना। हाँ हाँ, तो आगे बढ़। नहीं, इसे मिटा कर दो दोबारा। ओके बच्चों, यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और अब मैं डिजिट्स को डिफरेंट कर रहा हूँ। ऊपर वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। अब मैं दोबारा कहूँगा, हर चीज़ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। जितनी प्रैक्टिस होगी इतनी जल्दी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर वाले नंबर में पॉइंट है, पॉइंट काटेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो लगाएंगे, तो ऊपर वाले नंबर से पॉइंट खत्म हो गया, बच गया 32, और यहाँ पर नीचे है मल्टीप्लाई बाय 10। अब नीचे वाले नंबर की बात करते हैं। नीचे वाले नंबर से हमने पॉइंट काटा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 किया, नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगाएंगे, तो फाइनली हमें यहाँ पर मिल गया 100। ऊपर से भी पॉइंट खत्म हो गया, नीचे से भी पॉइंट खत्म हो गया, बच गया 284, यानी कि 284। अब चेक करेंगे इसे, ये पूरा एक नंबर है, क्यों, क्योंकि सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे काटेंगे, इसको इससे भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बच गया 32 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 284। अब इन दोनों को भी काटते हैं, 2 16 32, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 16/142 मजीद कट रहे, 2 8 16, 2 7 14, 2 1 2। अच्छा, अब ये प्राइम नंबर है, अब ये मजीद नहीं कटेगा, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बचा 8, यहाँ बचा 71, यहाँ बच गया 10, नीचे 1 कभी नहीं लिखते हैं। तो अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 10 80, ख्याल रहे कभी भी ऊपर वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये नंबर इसके साथ या तो कटेगा या फिर डिवाइड होगा, ये रूल है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे, या एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में पहले डिवाइड कर सकते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास के थ्रू हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले डिवाइड करना चाहिए, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों, तो पहले डिवीजन करने से काम मुश्किल हो जाता है, यानी कि काम लेंथी हो जाता है और काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम डिवीजन की बजाय पहले मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है? अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो आंसर आएगा पॉइंट में, फिर पॉइंट बाय नंबर को मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल होगा, तो काम हमारा मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई तो आसान होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में कोई पॉइंट नहीं है, 8 10 जा 80। अब क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ इसे डिवाइड करना होगा, यानी कि हमें एक वक्त में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन पहले अगर हम पहले वाले तरीके से करें तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, दोनों में हमें मजीद टाइम लगेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 10 जा 80 डिवाइड बाई 71। डिवाइड करना है इसे, ऊपर वाला नंबर हमेशा हम डिवीजन में अंदर प्लेस कर दें। 71 1 जा 71, बच जाएगा हमारे पास 9। अब चूंकि यहाँ पर मजीद कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर 0 लेंगे, फिर से 71 1 जा 71, इस तरह से ही चलता जाएगा। हमारे पास बचेगा 19। मजीद पॉइंट लगा चुके हैं हम, एक और 0 ले लेंगे। 71 2 जा 71 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आंसर आ जाएगा 142। तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, कैंसिल। तो फिलहाल हमारा रिजल्ट आ गया इसका रिजल्ट 1.12। पॉइंट के बाद हम अगर 2 डिजिट ले लें 3 डिजिट ले लें तो भी ठीक होता है, वैसे ज़्यादातर हम 2 डिजिट रखते हैं, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है 1.12। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिवीजन का काम भी खत्म हो गया, लेकिन डिवीजन थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस होगी इसकी उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अमूमन बच्चे डिवीजन में फंस जाते हैं और ज़्यादातर गलती कर जाते हैं। डिवीजन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखनी चाहिए ताकि टेस्ट में छोटी सी भी गलती की वजह कर वो एमसीक्यूज खराब ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह करते हैं डेसिमल नंबर्स में। अब हम करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट नंबर को सॉल्व, यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एक्सपोनेंट वाले नंबर्स हो तो उसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास मौजूद है 1.32 एक्सपोनेंट 10⁻6 और एक और नंबर है हमारे पास, ये पूरा एक नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2.4 एक्सपोनेंट 10⁻6, ये दूसरा नंबर है। तो अगर हमें इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हम देखेंगे कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, इन्हें याद रखना है और बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, या आप लोगों को भी याद होगा, जब भी मैथमेटिक्स में दो सेम बेसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बेस सेम पावर ऐड हो जाता है। सपोज दैट अगर x³ मल्टीप्लाई हो x की पावर 5 से, तो ये बेस है ये बेस है, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं बेस एक मरतबा लिखते हैं, पावर ऐड कर देते हैं, 5 + 3 8। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। अगर हम चेक करें तो ये एक नंबर है, लेकिन ये एक नंबर खुद दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, इसके भी दो हिस्से, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं ये 4 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को आपस में एक साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके भी दो हिस्से होंगे, उसमें भी एक एक्सपोनेंट यानी 10 की पावर के फॉर्म में एक नंबर होगा और दूसरा नंबर जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इसको सॉल्व करूंगा इसके साथ, यानी कि 1.32 मल्टीप्लाई बाय 2.4। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था दो नंबरों को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 + 1 5, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 8 6 11 3। तो आंसर आया 3168। यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी टोटल 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो इसका रिजल्ट आ गया 3.168। तो इसका और इसका रिजल्ट आया 3.168। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों के लिए हम इस चीज को फॉलो करेंगे। ये एक नंबर है 10 की पावर 6, ये दूसरा नंबर है 10 की पावर 6, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अभी अभी हमने देखा था जब भी दो सेम बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो बेस एक मरतबा लिखते हैं, पावर ऐड करते हैं। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। दोनों का बेस 10 है, बेस एक मरतबा पावर ऐड कर लेंगे, 10 की पावर 6, यहाँ पर भी 6 + 6 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 12। फाइनली ये हो गया हमारा इन दोनों का रिजल्ट, यानी कि इस पूरे नंबर को जब इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो सकती है। सपोज दैट यहाँ पर 10 की पावर 6 के बजाय 10 की पावर 4 हो, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों पावर को ऐड कर लेंगे। 4 + 6
10 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव पावर्स भी हो सकते हैं, -4 और 6 हो सकते हैं। तो -4 + 6 आंसर आ जाएगा 2। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, +2। तो इस तरह यहाँ पर पावर 2 आ जाएगा। इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं, जिस तरह के भी नंबर्स हैं, सिंपल को सिंपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ सॉल्व करके रिजल्ट लिख लेंगे। तो फाइनली हमारा एक और रिजल्ट आ जाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर्स। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर्स। ओके भाई, हम सीखने जा रहे हैं डिवीजन। सपोज अगर हमारे पास मौजूद हो 1.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 2.2 या 2.4 ले लेते हैं, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है डिवीजन हो रहा है दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स का। आप देखते हैं यहाँ पर हम इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर डिवाइड में कुछ बातें तो पुरानी होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी। जैसे कि अगर हम इसको इग्नोर कर दें, अभी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था नंबर के 4 हिस्से थे, वैसे यहाँ पर भी इसके 4 हिस्से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। यहाँ पर भी हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होगा और बिल्कुल सेम होगा जो अभी हमने लास्ट टाइम देखा था। यानी कि दो पॉइंट बाय नंबर्स को डिवाइड किस तरह करते हैं ये अभी मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। इसकी बात कर लेते हैं, ये किस तरह सॉल्व होगा। मैथमेटिक में रूल है, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट होती है तो वहां पर एक छोटी सी चेंजिंग होती है। सपोज दैट अगर लिखा हुआ है xy/x³ y² डिवाइड बाय z की पावर 5, मैं अगर इस z को ऊपर शिफ्ट करना चाह रहा हूं, जो कि मैं कर सकता हूं, तो एक छोटी सी चेंजिंग आती है। क्या चेंजिंग आती है? इसके पावर पे जो भी साइन हो उसका, इसके पावर पे जो भी साइन हो वो चेंज जाता है। यानी कि अगर पावर पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? z की पावर -5, यानी पावर +5 क्या बन गया? -5। इसी जगह अगर ये -5 होता तो ऊपर जाकर क्या बन जाता? +5। बस सिंपल सी चेंजिंग आती है। इसके बजाय अगर हम x को शिफ्ट कर रहे हैं तो ऊपर x के ऊपर पावर +3 है, तो नीचे आकर क्या बन जाएगा? x की पावर -3। इस तरह से हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी किसी चीज को शिफ्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसको भी शिफ्ट करेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x 10 की पावर -3। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके सपोज दैट एक रिजल्ट आ गया। आगे मल्टीप्लाई बाय, दोनों की जगह एक मल्टीप्लाई लिखेंगे। ये 10 की पावर 6 अपनी जगह पर मौजूद है, ये ऊपर शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसके ऊपर कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? -3। फिर से पुरानी वाली बात रिपीट हो रही है, दोनों का बेस सेम है, दोनों बेस की जगह एक बेस 10 पावर ऐड जाएगा 6 - 3। 6 - 3 रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके रिजल्ट आ गया 10 की पावर 3 और इन दोनों को डिवाइड करके एक और रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। फाइनली ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने सीखा दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स को डिवाइड किस तरह करते हैं। बिल्कुल आसान है, बस इसको ऊपर मूव करना है, पावर पे जो भी साइन हो उसको देखते हुए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात हो गई बिल्कुल सिंपल की, यानी कि दो एक्सपोनेंशियल नंबर को हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स को डिवाइड किस तरह करते हैं। अब अगर मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज करूँ, यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2.1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 4। ये एक नंबर है एक्सपोनेंट नंबर और ये एक सिंपल नंबर है। अब क्या होगा? ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये है उससे भी आसान। क्या होगा? बिल्कुल सिंपल काम है। मैंने पहले भी कहा था एक्सपोनेंट को हम एक्सपोनेंट पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके साथ कोई एक्सपोनेंट है ही नहीं, यानी कि ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 2.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 8.4। ये पार्ट बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो फाइनली इन दोनों का रिजल्ट आ गया 8.4 एक्सपोनेंट -5। यानी कि अगर दोनों के साथ एक्सपोनेंट है तो वो सॉल्व कर लेंगे, अगर एक के साथ है तो वो एज इट इज डाल देंगे। बिल्कुल सेम काम डिवीजन में भी करेंगे। सपोज दैट अगर यहाँ पर 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 4.8। अगर एक जगह एक्सपोनेंट हो, यानी कि जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, जबकि इसके साथ कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं ये मौजूद ही नहीं है। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल काम करेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे जैसे भी हमने लास्ट टाइम सीखा था।
इन दोनों का एक रिजल्ट आएगा, उसे यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसे एज इट इज वापस डाल देंगे 10 की पावर 3, फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक और सिनेरियो हो सकता है। क्या सिनेरियो हो सकता है? ये 10 की पावर 3 यानी कि ये एक्सपोनेंट वाला नंबर ऊपर नहीं बल्कि नीचे हो, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, ये नीचे भी मौजूद हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे? दोबारा वही काम करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। इससे पहले वाले केस में ये एक्सपोनेंट ऊपर मौजूद था, लेकिन अब मौजूद नीचे, यानी कि हमें इससे पहले ऊपर लेकर जाने हैं। ऊपर लेके जाने के लिए दोबारा हम पुराने कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अभी इस पे 10 की पावर -9 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर +9, फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर एक एक्सपोनेंट है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं बता चुका हूँ, और अगर दोनों एक्सपोनेंट्स मौजूद हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे ये भी बहुत इजी तरह मैं बता चुका हूँ। अब बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो बगैर किसी परेशानी के। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट वाले नंबर्स हो और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम किस तरह करेंगे? अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। एक केस अगर दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या होगा, दूसरा केस अगर दोनों का एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा। पहले केस में हम जब दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं कॉमन। सपोज दैट अगर लिखा हुआ है xy प्लस yz, तो एक चीज हमें दिख रही है y दोनों जगह पर मौजूद है, हम इसे निकालते हैं कॉमन, यानी कि अगर कोई चीज दो जगह मौजूद हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम कहते हैं कि टर्म ब्रेक हो गया, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, और दोनों टर्म से हम y कॉमन निकालते हैं। जब y कॉमन निकाल लेते हैं तो जो कॉमन होता है उसे बाहर लिखते हैं। तो हमने y को कॉमन निकाला, y को हमने बाहर प्लेस कर दिया। जब हम यहाँ से y निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा? x, यहाँ से y कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ बचेगा z। तो कॉमन निकालने के बाद जो बचता है वो हम अंदर रखते हैं। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। एक्सपोनेंट 5 यहाँ पर ही मौजूद है, 10 की पावर 5 यहाँ पर ही मौजूद है, बीच में प्लस, यानी कि ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों से 10 की पावर 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? 2.18 प्लस यहाँ बच जाएगा 3, यानी कि हमने ये पार्ट बाहर निकाला, ये पार्ट बाहर निकाला, यहाँ बच गया 2.18 प्लस यहाँ बच गया 3। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐड करना, जिस तरह हम ऐड करते हैं 2.18 प्लस 3, रिजल्ट आ जाएगा 5.18। फाइनली हम इसको नॉर्मल तरीके से लिख लेंगे, हम लिखेंगे 5.18 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर 5। फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया 5.18 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5। बिल्कुल इस तरह से अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो यानी कि माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -0.82 आएगा शायद, बिल्कुल 0.82 आएगा। तो ये शुरू में आ जाएगा -0.82 और इसके बाद ये बाद में आ जाएगा एक्सपोनेंट 10 की पावर 5। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी कवर हो गया, सारी बातें यहाँ पर कवर हो गई एक्सपोनेंट से रिलेटेड। ओके भाई, फर्स्ट केस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, अगर हमारे पास दोनों जगहों पर एक्सपोनेंट सेम हो। अब मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दोनों जगहों पर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, यानी कि पावर डिफरेंट हो 10 पे। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो ये दो बातें हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, जब पावर हमारे पास सेम था तो हमने क्या किया था? कॉमन निकाला था, लेकिन अब चूंकि पावर अलग अलग है तो अब हम कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉमन निकालने के लिए चीजों का सेम होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर जो पावर हो वही पावर यहाँ पर भी हो, तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस 10 की पावर को हम ओपन कर देंगे, ओपन का मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 2.18 मल्टीप्लाई बाय 100, माइनस माइनस की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाहे तो प्लस भी ले सकते हैं। 3 10 की पावर क्यूब का मतलब 1000, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ जाएगा 218, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 आंसर आ जाएगा 3000। फाइनली इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा
इस तरह से ये लाजमी ख्याल रखना है। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो हमें पहले से ओपन करना पड़ेगा, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो पुराना मेथड यूज करेंगे, पहले हम एक्सपोनेंट को कॉमन निकालेंगे फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हो गई एक्सपोनेंट से रिलेटेड। अब चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने स्क्वायर रूट वाले टॉपिक की तरफ। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत फेमस दो तरीके हैं, हम दोनों का डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन मेथड, सेकंड एलसीएम मेथड। फिलहाल मैं एलसीएम मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एलसीएम मेथड हर जगह वैलिड नहीं होता। एलसीएम मेथड खासकर उस वक्त वैलिड होता है जब हमारे पास नंबर्स में पॉइंट ना हो और नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम एलसीएम मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर में पॉइंट आ जाए तो एलसीएम मेथड वैलिड नहीं होता, तो उसके लिए हमें लाजमी तौर पर डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है और डिवीजन मेथड से हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम मेथड आसान होता है, ज्यादातर ये फॉलो किया जाता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो हम दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। क्या करना है, फटाफट इसका एलसीएम निकालना है। 576 का एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल लिया। एलसीएम मेथड में हम चेक करते हैं कितने हमारे पास पेयर्स बने, एक जैसे पेयर्स। 2 2 एक जैसा है हमारे पास, यहाँ पर भी 2 2 है, ये भी एक पेयर है, और 2 3 है हमारे पास, तो ये एक पेयर बन गया। इस तरह से हर पेयर को हम एक मरतबा काउंट करते हैं। एक 2 ले लेंगे, ये दूसरा 2 ले लिया हमने, इस पेयर से एक 2 ले लिया हमने, इस पेयर से हमने 3 ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, यानी कि 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। इस तरह से जो भी नंबर हो उसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम के अंदर चेक करना है कितने पेयर्स मौजूद है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सपोज दैट यहाँ पर एक 2 और यहाँ पर एक 3 हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर 2 3 है, बल्कि ये 2 3 का एक पेयर बनेगा, यानी कि हम इस तरह भी पेयर बना सकते हैं हम चाहे तो। यानी ये पेयर बन गया एक, और ये एक पेयर बना, और ये 2 और ये 2 मिलाकर एक पेयर बन गया। तो बात वही होगी, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो एक जैसे नंबर्स एक साथ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पेयर हम तब भी बना सकते हैं। इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसे हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। इस तरह से एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये होगा, तीसरा पेयर इन दोनों का होगा, चौथा पेयर इन दोनों 3 का होगा। तो बात वही होगा, रिजल्ट 2 2 2 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 24। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हमने अभी डिस्कस किया डिवीजन मेथड, सॉरी एलसीएम मेथड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 576। इसी नंबर का रूट अभी हमने लास्ट टाइम निकाला था एलसीएम मेथड से, हमारा रिजल्ट आएगा 24। अब हम निकालने जा रहे हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एलसीएम मेथड। सॉल्व करते हैं इसे। इसको सॉल्व करने का कुछ रूल है, यानी कि कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है, अगर उसे फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसे स्टार्ट करते वक्त इस तरफ से, यानी कि हम अपने क्वेश्चन के राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। 2 नंबरों के ऊपर हम पेयर बनाते हैं, ये पहला पेयर बन गया। अब जो सिंगल नंबर है उसके ऊपर हम कैप बनाते हैं, यानी कि अगर एक पेयर है तो उसके ऊपर हम पेयर बना देंगे। अगर 4 नंबर से तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, 6 नंबर से तो 3 पेयर बनेंगे, और अगर कोई नंबर सिंगल है यानी कि उसका कोई पेयर नहीं है तो उसके ऊपर हम ये कैप बनाते हैं। तो जब हमारे पास पेयर्स बन चुके हो तो हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते वक्त हम पहला या तो कैप या फिर पेयर कंप्लीट लेंगे। पहला में क्या नजर आ रहा है, कैप नजर आ रहा है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर होता है, या फिर उससे छोटे किसी नंबर का स्क्वायर होता है। सपोज दैट 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 5 किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन हम उससे छोटे नंबर की तरफ आएंगे। क्या 5 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर होता हो? बिल्कुल है, 4 2 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर मौजूद हो 50, तो फिर मेरी इस बात का क्या मतलब होगा, जैसे कि अगर मैं चेक करूं 50 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता। लेकिन 50 से छोटा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर होगा? 49 7 का स्क्वायर होता है। तो हम ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जो किसी नंबर का स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, लाइक 4 9 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चेक करना है। हमें यहाँ पर क्या मिला? 4 मिला। 4 किसका स्क्वायर था? 2 का। तो इस 2 को हम 2 मरतबा यहाँ पर लिखेंगे, एक मरतबा ऊपर, दूसरी मरतबा नीचे। इस साइड पर हम करते हैं एडिशन, यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ऐड कर लेंगे 2 + 2 4, और मैंने भी कहा इस साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4। जब ये हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, जिस तरह हम डिवीजन में करते हैं। 5 - 4 बचेगा 1। अगला पेयर जो भी होगा उसके बराबर में बता देंगे, 1 7 6 बन गया। अब हम आते हैं अपने इस नंबर की तरफ।
हमें लाना है 176। इस नंबर के बराबर में हमें एक नंबर लगाना है अपनी मर्जी से, जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 176। सपोज दैट अगर मैं चेक करूं 4 के बराबर में मैं ले लेता हूं 2। मैंने कहा ना अपनी मर्जी से हमें एक नंबर लगाना है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट या तो ये है या इससे छोटा है। तो मैंने 4 के बराबर में 2 ले लिया और 2 से ही मल्टीप्लाई करा। चेक करते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 2 टू द 4, 2 4 द 8। तो रिजल्ट बहुत छोटा आया। मैं क्या करता हूँ, इससे एक बड़ी वैल्यू लेता हूँ। मैं सपोज दैट 3 ले लेता हूँ। 4 के बराबर में 3 लगा दिया और 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 3 द 9, 3 4 द 12। अब भी रिजल्ट छोटा है। एक और बड़ी वैल्यू लेते हैं, 4 लेते हैं। 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 4 द 16 प्लस 1 17। आ गया रिजल्ट 176। तो मैं इसकी बराबर में लगाऊंगा 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अभी मल्टीप्लाई करके देखा रिजल्ट आया 176। इस तरफ ऐड करते हैं 4 + 4 8। ये वाला 4 ऐसे कॉपी जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 176 में से 176 गया, 0 बचा। तो अब चेक करते हैं रिजल्ट क्या आएगा। पहली मरतबा हमने क्या लिया था, 2 लिया था, 2 लिखेंगे। दूसरी मरतबा हमने लिया 4 लिखेंगे। फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा 24। और हमने एलसीएम मेथड से रिजल्ट निकाला था, हमारा रिजल्ट 24 ही आया था। ये मेथड देखने में बहुत मुश्किल और बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो तो इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स बहुत है। तो जहाँ पर हम फंस जाते हैं, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हम रूट कैसे निकालें, वहाँ पर ये भले से थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन कम से कम चीज़ें आनी चाहिए। इनकी थोड़ा टाइम वेस्ट ही हो जाए, लेकिन अगर एक एमसीक्यू आपको आ रहा है और आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो तो मेरा ये मानना है आप उसे कंप्लीट करो और आप उस एमसीक्यू को सही मार्क करो। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी से करनी है आप लोगों को। इसकी प्रैक्टिस इस तरह करना कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन नजर आए और 30 सेकंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 30 सेकंड में रिजल्ट नहीं आता इसका मतलब आप लेट हो गए। हर हाल में आपको रूट का आंसर 30 सेकंड के अंदर निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से नहीं आ रहा तो आप फटाफट देखोगे उसको डिवीजन मेथड से, और डिवीजन मेथड में हद से अधिक आपको रखनी चाहिए 30 सेकंड। इससे ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो। अच्छा, ये यहाँ तक सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब एक लास्ट चीज़ रहती है, पॉइंट बाय नंबर का हम रूट कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। ओके भाई, अब हमारे पास एक नंबर है 44.89। इसमें पॉइंट मौजूद है। अब हम देखते हैं इसका हम डिवीजन मेथड से रूट कैसे निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम होगा जिस तरह भी हमने लास्ट टाइम देखा था बगैर पॉइंट बाय नंबर का डिवीजन मेथड। पहले इसमें पेयर बनाना है। पेयर बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, पॉइंट से पहले वाले पार्ट का हम पेयर अलग बनाएंगे, पॉइंट के बाद वाले पार्ट का पेयर अलग बनाएंगे। यानी कि अगर इसमें 3 डिजिट्स हैं तो उन 3 डिजिट्स का पेयर अलग बनेगा। यहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं तो उनका पेयर अलग बनेगा। सपोज दैट यहाँ पर तो 2 ही डिजिट्स नजर आ रहे हैं हमें इत्तेफाक से, तो यहाँ पर एक पेयर बन गया, और इस तरह भी 2 डिजिट्स हैं, एक पेयर बन गया। सपोज दैट ये क्वेश्चन इसके बजाय ये होता 441.892। तो फिर पेयरिंग किस तरह करते हैं। पेयरिंग इस तरह करते हैं, शुरू के 2 डिजिट्स का एक पेयर बनता, इसका एक गैप बन जाता। अभी मैंने कहा पॉइंट से पहले वाली की पेयरिंग अलग करेंगे, पॉइंट के बाद वाली की पेयरिंग अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये एक पेयर बन जाता, इसका एक गैप बन जाता। इस तरह पेयरिंग करते हैं। या अगर यहाँ पर 2 3 के बजाय 4 डिजिट्स होते हैं, 8192 होता, तो इसका भी पेयर बन जाता। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। ओके, काम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। 44 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या उससे छोटा कोई नंबर, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, चेक करना है। 44 से जो छोटा नंबर है वो है 36। 36 6 का स्क्वायर होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे 6 से। 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और इस तरफ ऐड कर लेंगे 6 + 6 12। और हमने पहली मरतबा 6 दिया है तो 6 को नोट कर लेंगे। 44 - 36 रिजल्ट आ जाएगा 8। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगाएंगे बल्कि पॉइंट हम आंसर में लगाएंगे। पॉइंट से पहले वाली डिजिट का काम हो गया, हमने यहाँ पर लिख दिया, पॉइंट आ रहा है पॉइंट लगा देंगे। अब अगला पेयर इसके बराबर में उतार देंगे 8 9। तो अब हमें चेक करना है 889 किस में आएगा, यानी कि इस 12 के बराबर में हम ऐसा कौन सा डिजिट लें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आए। तो हम चेक करते हैं 7। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ये आपको अंदाजा लगाना है, तुक्का मारना है। 6 6 = 36, 6 2 = 12, 12 + 3 15, 6 1 = 6, 6 + 1 7। तो रिजल्ट छोटा आया है, तो मैं 7 लेकर ट्राई करता हूँ। 7 7 = 49, 7 2 = 14, 14 + 4 16, 7 1 = 7, 7 + 1 8, 7 7 = 49, 4 7 2 = 14, 14 + 4
18 सॉरी 18 7 1 7 7 प्लस 1 8 तो आंसर आ गया 889। यहाँ पर भी 889 चाहिए था हमें, तो हम क्या लेंगे इसके बराबर में 7, तो 7 को 2 मरतबा लिखेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे 7 प्लस 7 14 3 1 और हमने 7 लिया तो 7 को यहाँ नोट कर लेंगे और अभी हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 889। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, बच जाएगा 0, तो हमारा रिजल्ट आ गया 6.7। अब चेक करने का तरीका क्या होगा, अगर 6.7 का स्क्वायर निकालें तो वापस क्वेश्चन आना चाहिए, अगर 6.7 का स्क्वायर यही आ रहा है तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट होगा और बिल्कुल 6.7 का स्क्वायर यही नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इसी प्रोसीजर के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि 3-4 मरतबा करने पर भी 0 ना आए, तो कोई मसला नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, यानी कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए तो फिर हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर 0 आए ना आए, हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखकर हम काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज।